समझ मन का माना। पुजारी जी श्री बन गया, जिन्होंने न जाने कितने प्रतिष्ठाएं की। शत शत वंदन शत शत वंदन सत शत वंदन शत शत वंदन। हाँ दीजिए, सिर पर दीजिए, लिफाफा दीजिए, सिर पर दीजिए, खाली नहीं, हाँ सिर पर रखिए। और हाथ जोड़ के बोले, हे पंडित जी। माइक तो भैया अध्यक्ष जी को दो, कहाँ गए पहलवान जी। बोलो, हे पंडित जी, हे पंडित जी, आपसे निवेदन है, हम सभी लोग अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, हमारे जीवन में 100 साल में आज तक हमारे बुजुर्गों ने इस धरती पर पंचकणक नहीं देखा है। हम सभी के भाव हैं अच्छी बारीकी से पूरा समय निकालकर एक एक क्रिया को करें, कराएं, भावना भाएं। हम सभी को क्षमा भी करें, हो भी सकता है आपके बहुमान सम्मान में कोई कमी रह जाए। अपना छोटा भाई मोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। और पूरी विधि विधान चाहे 5 की जगह 15 दिन लगाना, हालांकि लगेगा नहीं पता नहीं 5 की जगह 5.5 दिन लगा देना, पूरी विधि विधान करना। गुरुओं की और प्रतिष्ठा की गरिमा रखाए बनाए। जैसे पूज्य वर्ग जहाँ विराजमान है, देव शास्त्र गुरु विराजमान है ये मंडप, कोई भी जूता चप्पल पहन करके, पान मसाला गुटखा खा करके, चाहे पदाधिकारी हो कार्यकर्ता हो, इस मंडप की अभिनय ना करें, क्योंकि यहाँ पर इतने दैविक शक्तियों का आह्वान होगा, हजारों लाखों मंत्रों का आह्वान होगा। फिर आपको कोई परेशानी हो, जो माता बहनें हैं अगर किसी भी प्रकार की अशुद्धि महसूस करती हैं, तो यहाँ पर ये नाटक समझ करके भी इस मंच पर ना आए और ना ही किसी क्रिया में वो भाग लें, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी अशुद्धि के कारण बहुत बड़े बड़े विघ्न आ जाते हैं। तो हमें अपने भावों को भी पवित्र रखना है और द्रव्य को पवित्र रखना है। दूसरा, जो पात्र बने हैं, अभी सचिव नारी से निवेदन करूंगा और भगवान की माता से निवेदन करूंगा कि इनका स्वागत अभिनंदन करें। पहले ऋषभ जी शास्त्री दोनों आ जाए, दोनों का सम्मान बहुमान कर जल्दी बढ़ाओ। स्वागत की बेला में भक्तों का मिला, देखो जे देखो आया सवाल बेटा। स्वागत की बेला में भक्तों का मिला, देखो जे देखो आया सवाल बेटा। नैन प्रतिष्ठाचार को आदरणीय पंडित जय जय शास्त्री होता है ना, तो राग भैरवी में पूरा लता मंगेशकर, उषा गंगे सब इन्हीं के परिवार में। हमारे धर्म भाई के लिए ताली बजा दो। उनके पिताजी अशोक जी थोड़ा बहुत पुराने, और गोमटेश बाहुबली पर भी 2006 में जो पूरा संचालन संगीत का किया अशोक गोराज, जिनका भी हमें आप मधुर संगीत हम और आप सब 5 दिन तक आनंद लेंगे। आइए सुमित भाई धर्म संगीतकार का तिलक करें और साथ ही साथ हमारे पूरे मंच को संचालित करेंगे, नाटकीय मंचन करेंगे हमारे उमेश जैन। भक्तों का मेला आया जी आया, देखो समान बेटा। भक्तों का मेला आया जी आया, देखो समान बेटा। एक से तो दो सबको, एक संचालक भाई उमेश जैन भिंड हमारे पुराने साथी भी हैं। प्रतीक पुजारी जल्दी से आए, से चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन भी महाराज जी, दीप प्रज्वलन से करवा दो, जब आएंगे तो फिर करवा दो। हमारे उमाकांत जी अनूप, हमारे भाई मोनू भाई, उनका भी सुनाओ तो क्या नाम है। पूरे मंच की सज्जा ड्रेस सारे पांडुक शिला और
17-18 तारीख को दिया जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। हमारे सीए साहब का भी इधर आइए, चित्र अनावरण करेंगे। अंकुर भाई से उमाकांत जी का है कि नहीं आए? आज मेरे मन को भाई ये तस्वीर। भैया बोलिए आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, बोलिए आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की। दीप पूजन करो, सब मिलकर करो, जाओ। दीप प्रज्वलित हो रहा है, ओके से। बोलो। चलिए अखंड सौभाग्यवती सब खड़ी हो जाओ। हो जाए धन्यवाद दे देना। और विशिष्ट पंचकड़ा के सहयोगी पदम कांत, जिनके पास कलश है वो अपने कलश तैयार रखेंगे। पूरे पंडाल की आपको शुद्धि करना है, उमेश। जैसा हमारे आदरणीय पंडित जी ऋषभ जी। उमेश भाई, हाँ, एक अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण मोह क्षोभ का समन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम पुरम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज के चरणों में परोक्ष नमस्तु करते हुए अनक पर प्राप्त अर्घम निर्वपामिते नमो। देखिए पूरे पंडाल की शुद्धि करना है। अरे बेकरार करके हमको लूट जाए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमको लूट जाए, आपको हमारी कसम लौट आई। श्रीमते प्रक्षीण शेष दोष कलमशाय विपते जय मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व छावड़ामर विनाशनाय अपघात नत्व विनाशनाय विघ्नोपद्रव विनाशनाय राम ह्रीम रूम रोम रा परम अस्याउषा सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। उदक चांदर तंगल को पटे तरुषुते प्रसदा मलनागके कमल मंगल कानर वांगल विजय नमः। ओम ह्रीं देवादिदेव श्री 1008 देवनाथ परम तीर्थंकर देवाय दिव्य मंत्रार्चते लघु शांतधारा करम जरारे आगम पामती स्वाहा। टेंट वाले भाई जाकर भी हो। नमोकार मंत्र करें सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र। अमित भैया कमीना वाले स्टेज पे आ जाए। टेंट वाले भाई, लाइट वाले भाई भी जहां भी हो थोड़ा मंच पर आए, जो लाइट लगा रहे हैं। जिनके हाथ में कलश है वो अपने सारे जल ओम श्राम श्रीं चुम हूं पट परीट घात घात पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्त्र खंडा नाम कुरु कुरु पर मुद्रा नाम प्रतिमा का मार्जन करें। पर मुद्रा नाम चिन चिंदन बिंद बिंदन रूम पट स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्वं रक्ष रक्षे रूम पट स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्वं रक्ष रक्षे रूम पट स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्वं रक्ष रक्षे रूम पट स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्वं रक्ष रक्षे रूम पट स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्वं रक्ष रक्षे रूम पट स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्वं रक्ष रक्षे रूम पटे सर्वं रक्ष रक्षे रूम पट स्वाहा। ओम श्राम श्रीं चुम जलेने यज्ञ मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम श्राम श्रीं चुम जलेने यज्ञ मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम श्राम श्रीं चुम जलेने यज्ञ मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि। सभी लोगों को पुनः शुद्ध वस्त्रों में मंडप पर आना है। आयोजन समिति के लोग यहाँ पर आ जाएं जरा। कौन है या मंच की व्यवस्था देख रहे हैं? अमित जी वगैरह। घट यात्रा के कलश इनको सभी को घर ले जानी है।
घट यात्रा के कलश अपने घर पे ले जाओ और थोड़ा जो जल हो अपने घर को छिड़क देना, शुद्धि कर लेना नमोकार मंत्र बोलकर। घट यात्रा के कलश इसी से हो जाएगा। बोलो देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय।
ओम ह्रीं चार्चिता चरपदे सर्वसाधु जिन्धर्म जनाचे चैतन्य पे अनर्घ पर प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा से नीच में जगी शादी में रब देवो तो जो श्रद्धा भक्ति समय शांति शांति धारा शांति शांति धारा नाना के सुमन मन में बहुषा मैं पूछूं नव देवता पुष्पांजलि चढ़ा दिव्य पुष्पांजलि दिव्य पुष्पांजलि। हाँ जी, 9 बार अपने को क्या करना है? पुष्पांजलि, है ना? छिपड़ के लिए स्वाहा बोलना है, ठीक है? ओम ह्रीं वरम सदाचार पाद सब साधु पे नमः, सब साधु जन चैतन्य पे नमः। ओम सदाचार पाद सब साधु जन चैतन्य पे नमः। ओम ह्रीं वरम सदाचार पाद सब साधु जन चैतन्य पे नमः। ओम ह्रीं वरम सदाचार पाद सब साधु जनावे चैतन्य पे नमः। ओम ह्रीं वरम सदाचार पाद सब साधु जनावे चैतन्य पे नमः। ओम ह्रीं वरम सदाचार पाद सब साधु जनावे चैतन्य पे नमः। ओम ह्रीं वरम सदाचार पाद सब साधु जनावे चैतन्य पे नमः। स्वाहा। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। जीवन पर तो सदा। हाँ, उधर वाले जो माताएं बहनें बैठी हुई है खड़े हो सकते हैं भगवान की भक्ति में। जिसको भक्ति करने के भाव है वो खड़े हो सकते हैं। और जो सचिन रानी है जरा बीच गैलरी में जाए। हाँ, अपनी सखियों को लेकर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ। ढोलेड़ा ढोल तो बजा आई मंगली घड़ी ढोलेड़ा। खड़े होकर खड़े होकर देखो बाहर की बहुत तारीफ सुनी है। आई मंगल घड़ी ओ मंगल घड़ी अरे बाहर की तो बजा आई मंगल घड़ी ढोलेड़ा ढोल तो बजा आई मंगल घड़ी। भगत की ओढ़नी चादर अब तो बरसने लगा बादल। भगत की ओढ़नी चादर अब तो बरसने लगा बादल। भक्ति में होके में मगन नाचूं मैं आज छमे छमे छम छमे छमे छम हर छमे छमे छम हो छमे छमे छम। क्या बात है? हमारे जे घातिया तो घात सकल जग गुबारे। सत्य में सत्य भवताय जय पत्तों बनाए गुरु ज्ञान के धनी सन्मान के उपदेश की परसा करे धनी। जैसा बताई सगुणों को भरे सदा जो आपके माँ के साधना से चुप न हो गदा। ये पंच परम देव सदा बंद हमारे संसार में सिंधु में हमको भी उबारे। मैं पंची हो जो वंदना काल करे हैं विचित्र रूप दिव्य आत्म लाभ करे हैं। कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों को जो भजे मेरे कर्म शत्रु जीत शिवा देव जाम से। सब देवताओं की जल आराधना करे ब्रह्मेंद्र राज की भी तो विराधना करे। कर्म सूत्र जीत महीना आवते। पुष्पांजलि छिपाने 9 बार नंबर का मतलब याद कीजिएगा और इसके बाद विधान की निकाली जाएगी।
श्री याग मंडल विधान की आराधना करते हैं और इस याग मंडल में जो भगवंत हैं उनको अपने हृदय में विद्यमान करते हैं। आइए एक बार दोनों हाथों से जयकारा के साथ हैं बोले श्री याग मंडल विधान की जय जय। ऐसे लग रहा है जैसे थक गए हो हैं? दोनों हाथों को उठा के 3 बार बोलना है जय हो जय हो जय हो। पीछे वाले भी बोले भक्त पंचकन्या प्रतिष्ठा महामहोत्सव की श्री आइए मंत्र ओम जय पेज जय। नंबर 69 ओम जय उसमें जय। दूसरा नंबर होगा याग मंडल विधान का। पेज नंबर 69 देखो। पंडित जी ओम जय जय। हाँ जी, सौदर मित्र जी मंडल पुष्प से हाँ हाँ जोड़ लीजिए ना सौदर मित्र जी सौदागर जी खड़े हो जाओ। मंडल के पास चले पुष्प से करने के लिए। ओम हाथों पुष्प लीजिए मंडल के ऊपर। पुष्प ले लीजिए मंडल पे। पुजारी जी वहाँ मंडल पे खड़े हो जाए लोग बताते जाइए इनको। चलिए। मंडल पे पहुंचिए मंडल पे विधान के मंडल पे। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं परब्रह्मणे नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति जीव जीवनंदनंद वर्धस वर्धस विजय सूर्य सविता। ओम नमो निहंतारं नमो सिद्धारं नमो यजं नमो ज नमो विश्वसाहुनं। चलिए स्थापना के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। सब स्वभावी चित तत् शुद्ध परिणत में रमे। आइए सब विघ्न चूरण पूजते सब अनुभव में। हरि पूजित सब विभव में। ओम श्रीमद् प्रतिष्ठा विधाने सर्वयाग मंडल प्रजन मुनिया अत्र अवतरत अवतर संवोष। गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे जितलाई। ओम श्रीमद् प्रतिष्ठा सर्व यज्ञ मुनिभ्य संसारदा विनाशनाय चंद्र निरपामिति। सचि सब सचि अक्षत दाई अक्षय गुण नारी तुति मुनि गण यश प्रचार। और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, निश्चित मिलेगा। देखना ये है कि कौन वह सौभाग्यशाली है, कौन वह पुण्यशाली है जो आज आरती अपने घर से पूरी समाज को बुलाने की ताकत रखता है कि मेरे घर पूरी समाज आए और उसके साथ में आरती का थाल। शर्त यही है 6 बजे आरती प्रारंभ हो जाएगी और 7 बजे तक आपको किसी भी हालत में यहाँ पहुँचना है। ये आप विशेष रूप से सुनेंगे। आप नहीं आओगे तो आरती शुरू हो जाएगी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस बोली को। कहाँ से शुरू करेंगे? अरे शुरू 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 कहाँ से करोगे बोल शुरू। शुरू 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 कहाँ से करोगे बोल शुरू। कोई तिजोरी नहीं खाली, सारी समाज पैसे वाली। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कहाँ से शुरू करो? कितने? 2100। एक बार इस बहन के लिए जोरदार तालियां बजाइए, कम से कम भावना तो बनाए। ताली भी ऐसे बजा रहे हो जैसे तुम्हें किराए पे बुलाया गया। जोर से बजाइए। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम है, तालियां तो वो बजाते जिनके बाजुओं में दम है। एक बार उस बहन के लिए तालियां बजाइएगा। 2121 रुपया। अरे सोचो जरा बोलो जरा जीवन को पावन बना। बोलो रे जय 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 हो जय 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 बोलो रे जय 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 बोलो रे जय 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 बोलो रे जय। 51 से 51 रुपया। 1 2 2.5 11,111 रुपया। अरे सोचो जरा बोलो जरा जीवन को पावन बना। गर्मी बिना सोनी जिंदगी 2 दिन का जीना यहाँ। गर्मी बिना सोनी जिंदगी 2 दिन का जीना यहाँ। 11,111 रुपया। 1 2 2.5 बोलो भाई, मन बोल रहा हो, लग रहा हो कि भगवान के 3 लोग के नाम की आरती करना है। 11,111 रुपया। हाँ जी 12,212 रुपया। 1 2 2.5 3
समय नहीं है, समय कम है, मन हो है क्या? 12,212 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3 हो गई। नहीं कराओ खर्चा। और ये 3 नाम बताओ। अरे बोली बोलने वाले तेरा नाम तो बता, अरे नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। श्रीमान विनोद कुमार जी जैन रपरिया 1 मिनट के लिए आए, स्टेज पे आ जाए। एक बार उनके सम्मान में सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। इनका आ जाए। अभी सम्मान कराओ। हाँ। पंचकणक महोत्सव समिति जो अमित भाई नहीं, इनको नहीं, जो पेंट शर्ट में उनसे कराओ। आ जाओ कोई भी नवीन, विनोद कुमार, मनीष कुमार जी जैन, आप आओ इधर मंच पर आओ। अपनी फैमिली को आप सबको मैं निमंत्रण करता हूँ। मनोज क्या नाम है, कोषाध्यक्ष जाओ सम्मान करो। आइए स्वागत करिए। हो अरे कली क्यों खिली, चलिए जो भी वहां पहुंचेगा। धर्म भैया सुनाओ कुछ। जी जी। गुरुवर ने वरदानी अपने मन को लगा, जाने मन जाने शिव को। खाली करो, लेडीज खाली कर लेते फटाफट। चलिए सारे सहने हमारे नीचे आ जाए। हाँ, सब साथ में खड़े जाओ, फोटो खिंचवा लेना। बच्चों को आगे कर लो। फोटोग्राफर 1, 2, 3 करो फटाफट। हाँ, बोलिए देवीनाथ भगवान की। आज इस पंचकणक की प्रथम आरती हमारे बैंक वाला परिवार कर रहा है। जो जाएंगे सबके फ्री में खाता खोलेंगे। जो आराधना होगी, मंत्रोच्चारण होंगे, लेकिन यह कलश आपको दिया नहीं जाएगा, पहले स्पष्ट कर दूं। यह कलश आपको खाली स्थापित करना है और इस कलश को मंत्रित करना है बैठकर जाप अनुष्ठान करके। फिर किसके सौभाग्य में जाता है ये बात का विषय है। लेकिन आज एक महिला कोई भी, मैं बोली नहीं लगाऊंगा क्योंकि आरती का समय हो रहा है, गुरुदेव का आशीर्वचन भी लेना है। सचिन रानी इधर आ जाओ। सचिन रानी स्वागत करें, दुपट्टा दो चतर। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। गुरुवर का नगरिया में, गुरुवर का नगरिया में आना भी जरूरी था। ये पीछे भी जरूरी थी, कमंडल भी जरूरी था। गुरुवर का नगरिया में, सभी लोग मीठी बड़ी तालियों के साथ में। गुरुवर का नगरिया में आना भी जरूरी था, ये कलशा भी जरूरी था, कमंडल भी जरूरी था। बस उमेश एक काम, ये जो कलश है ना, सुबह साहुड़म। जय बोलिए अनंतानंद चित परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज गणाचार्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, बरासो वाले बाबा की। महानुभाव, ओनली फॉर 5 मिनट का आपको धर्म उपदेश, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे निमित्त से कोई व्यक्ति रात्रि में भोजन करे। 5 मिनट का उपदेश बड़े ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिए। मोबाइल बंद कर लीजिए। आज शिवा देवी, कौन सी देवी, और समुद्र विजय नामक राजा की जो धर्म पत्नी है वो 16 स्वप्न देखेगी।
आज गर्भ कल्याणक है। कौन सा कल्याणक है? गर्भ कल्याणक है। और ऐसे तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर जो जन्म लेने वाले हैं, उस क्रिया को हम देखेंगे कि 6 महीने पहले जो गर्भ में नहीं आए हैं, उस क्रिया को आज समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, अगर जनरल महिला प्रेग्नेंट होती है, किसी जीव को गर्भ में धारण करती है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं उसके पेट को या उदर को देख करके हाँ ये महिला प्रेग्नेंट है। अपने आप उसको सम्मान देते हैं, साइड हट जाते हैं कि हाँ इस महिला का पेट यानी बड़ा हुआ है तो ये गर्भवती है। लेकिन जो शिवा देवी है, तीर्थंकर की माँ होती है, सिर्फ एक इकलौती माँ ये है जिसका उदर नहीं बढ़ता लेकिन गर्भ ठहर जाता है। ये चमत्कार है उस माँ का। उस माँ का उदर यानी पेट पूरे 9 माह तक जैसा पहले था वैसे ही रहता है, लेकिन तीर्थंकर का जीव उनके पेट में आ चुका होता है। दूसरी बात, हमारा जब जन्म होगा तो किसी को कमर में दर्द देता है, किसी को शारीरिक पीड़ा होती है, लेकिन तीर्थंकर की माँ को कुछ नहीं होता। उल्टा उस जीव के आते ही ऐसा पुणात्मा जीव होता है तीर्थंकर का कि माँ को अच्छे अच्छे स्वप्न, अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे तत्व चर्चा, ज्ञान की चर्चा करने में आनंद आता है। ये तीर्थंकर के जीव के पेट में आने से परिवर्तन मिलता है। हाव भाव, शरीर में रंगत, रूप, लावण अपने आप सुंदर बिखेरते रहते हैं। यहाँ तक कि 56 कुमारियां, अष्टकुमारियां 24 घंटे तीर्थंकर की माँ की सेवा करते हैं। इंद्र अनुचर बनकर उनकी सेवा करते हैं। कितना गजब का आनंद आता होगा उस समय का कि तीर्थंकर आने से पहले 6 महीने तक चारों तरफ बहुत सुंदर माहौल बन जाता। जैसे कि अभी आज पंचकर्णक प्रारंभ हो रहा था, आपने क्या किया? किसी ने झालर लगाई, किसी ने पुताई करी, किसी ने बैनर लगाए, किसी ने नए नए कुर्ते पैजामा सिला लिए, किसी ने साफ सफाई करी, कोई पंडाल लगा रहा, कोई टेंट लगा रहा, कोई दुकानदार आकर दुकानदारी लगा रहा अपनी। ये क्या है? तीर्थंकर आए नहीं उससे पहले की तैयारी है ना। तो ऐसे ही जब तीर्थंकर जन्म लेंगे तो उससे 15 महीने पहले की सारी तैयारी थी। आज माँ को सपना आएगा, 16 कितने आएंगे और एक से एक सपने आएंगे, और हर सपने को देख करके तीर्थंकर के पिता जो समुद्र विजय है उनसे डिस्कस करेगी, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान है। उनसे बात करेगी और एक एक सपने का वो फल आदेश बताएंगे और घोषणा करेंगे कि तू कोई सामान्य महिला नहीं है, इस युग के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को जन्म देने वाली बाबा शिवा देवी है। ये गजब का आनंद का दो वार्तालाप चलेगा। ये सब चीजें आपको आज उत्तर पूर्व रूप में देखने को मिलेगी। ये आज इस स्टेज पे होगी। और मालूम है उस माँ, जिस माँ की आप सेवा वैयवृत्ति में यहाँ तत्पर होंगे, कल दोपहर की उसकी गोद भराई का कार्यक्रम होगा। अक्सर ऐसा हमारे लौकिक भाषा में व्यवहार में आप देखते हैं, कोई लड़की आपकी प्रेग्नेंट होती है तो 8वें महीने में सादे का बलुआ होता है। कौन सा होता है? सादे का माता पिता, भैया, परिवार घर से बहुत सारी चीजें लेकर जाता है, और आपने कभी गौर ही नहीं किया होगा उस चीजों पर। किसी में चंद्रमा बना होता है, कोई सूरज बना होता है, किसी में कुछ बना होता है। अरे महानुभाव, वो चीजें जो उसकी सादे में आप देकर आए हैं मिठाइयाँ, वो 16 स्वप्न का प्रतीक होती है। तुम्हें आज तक यही नहीं मालूम? आ तो जाता है, सास ससुर देखते तेरे माँ बाप क्या लेकर आए हैं बताना। कोई अंगूठी दे आएगा, कोई चैन दे आएगा, कोई कुछ सामान दे आता है, लेकिन जो मिठाई होती, मिष्ठान, अलग अलग चीजें होती हैं, कभी गौर करना, वो चीजें 16 स्वप्न की होती हैं। इसलिए महानुभाव, मैं अक्सर हर व्यक्ति से कहता हूं, जब तुम्हारी शादी ब्याह हो और तुम्हारी महिला प्रेग्नेंट हो तो घर के एक फ्लैक्स में 16 स्वप्न जरूर लगाओ और रात्रि में उसे देखकर सो। हमारे गर्भ में तीर्थंकर पैदा ना हो पाए, लेकिन एक इंसान तो जरूर पैदा होना चाहिए जिसके अंदर मानवता होना चाहिए। वो 16 स्वप्न उस माँ के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा एक फीलिंग लाएगा। जब जब उस स्वप्न को देखेगी उसको याद आएगा कि तीर्थंकर की माँ ने स्वप्न देखे थे। क्या भरोसा, उस तीर्थंकर के बच्चे ने एक एक स्वप्न पूरे किए।
तीर्थंकर के जीवन एक एक स्वप्न अपने माँ के पूरा किए, और हमारी भी माँ ने एक स्वप्न देखा है कि बेटा जब बड़ा होगा, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा, तो कम से कम मेरी भी तो सेवा करेगा। पर आज क्या है, आप सभी लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के युग में जी रहे हैं, मेड इन इंडिया के युग में जीवन जी रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, घरों में 16 स्वप्न तो नहीं लगाते, माधुरी दीक्षित की फोटो लगाते हैं, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की फोटो लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन से घरों में टेडी बियर लगा के रखते हैं। जब बच्चा होता है, माँ ने जब उन चीजों को देखा तो उसका असर उस बच्चे पर हुआ। और गर्भ के संस्कार तो बहुत जबरदस्त संस्कार होते हैं। अभिमन्यु का किस्सा आपने सुन रखा होगा। जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो उस माँ ने पूरी बातें सुनी और निकलने की बातें हुई तो वो सो गई। और जब अभिमन्यु हुआ, चक्रव्यूह को भेद के अंदर तो घुस गया, मां सो गई थी इसलिए निकलना भूल गया। तो महानुभाव, इतना बड़ा इतिहास हमारे साथ है कि गर्भ में संस्कार जैसे दिए जाएंगे, मिट्टी को जैसा आकार दिया जाएगा वैसा वो प्रतिमा के रूप में ले लेती है। ये पूरी की पूरी चीजें आप देख रहे हो, ये भाव शुद्धि का ही परिणाम है। आप देखिए, आज सौदरमिंद की स्थापना हुई, कुबेर की हुई, ईशान की हुई, यज्ञनायक की हुई। अब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, तीर्थंकर का इस क्रिया के सबसे बड़े नियोगी बन गए। सौदरमिंद नहीं होगा तो भगवान का निर्माण भी रुका होगा, माता पिता नहीं होंगे तो तीर्थंकर का जन्म नहीं होगा, सौभाग्यवती इस वेदी की शुद्धि नहीं करेगी जब तक ये वेदी अधूरी रहेगी, अष्टकुमारियां माँ की सेवा में नहीं होंगी, सारी चीज अधूरी होगी। आज आप सबकी पवित्र भावनाओं के कारण ये पंचकणक पूर्णता को प्राप्त होगा। आज उसकी शुरुआत हुई, ध्वजारोहण हुआ, और आप सभी ने ध्वजारोहण देखा। 1.5 घंटे तक हम लोग धूप में बैठकर जाप कर रहे थे, अनुष्ठान चल रहा था, मंत्र आराधना चल रही थी, और उसका ऐसा प्रभाव कि ध्वजा जैसे ही खुली सीधे उत्तर और ईशान की ओर गई। यानी इस पंचकणक की ख्याति, रुपया, पैसा, धन दौलत, वैभव दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाला है। इतना गजब का ध्वजारोहण महानुभाव। ये गर्भ कल्याण का कार्यक्रम आज शाम के 6 बजे से स्टार्ट होगा, महाआरती होगी। आरती के जस्ट बाद यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। हम सभी लोग भी 6 बजे यहाँ पर मंच पर आएंगे, और सभी लोग टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें, भोजन पानी सब करके जल्दी फ्री होकर के उस कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम ये मोबाइल का नहीं है, कार्यक्रम ये रेडियो वाला है। कौन सा है, कैसे? एफएम सुनते हो? एफएम में एक बार उसने बोला फिर दोबारा बोलता है? नहीं बोलता हो तो बताओ, तुम्हारे भाव में स्पेशल हो, तुम्हारे लिए रुक जाता होगा? नहीं रुकता ना। मोबाइल में क्या होता है, आपने मोबाइल उठाया, बोला हेलो, बोले क्या बोले, हेलो हेलो, हाँ जय जिनेन जय जिनेन। एक बात को 4 बार बोलते जब तक सामने वाला कंफर्मेशन ना कर ले। लेकिन ये पंचकणक दोबारा नहीं होने वाला, ये रेडियो वाला काम है। एक बार क्रिया हो गई तो हो गई, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और तो और बहुत बड़ी किस्मत आपकी है कि 12 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो रही थी, अब लगभग 60 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो रही है। कहाँ मैनपुरी, कहाँ कुरावली, कहाँ बहा, कहाँ इटावा, कहाँ भोपाल, इतनी जगह से प्रतिमाएं सिर्फ यहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए आई। इसलिए आई क्योंकि सौरीपुर के पड़ोसी आप हैं, सौरीपुर बटेश्वर के पड़ोसी आप हैं। और जब नेमिनाथ का जन्म हुआ होगा तो 18 किलोमीटर यानी जैतपुर तक दुर्भिक्षता छा गई थी, आनंदित आ गई थी। उस दुर्भिक्षता से अलग हटकर सुभिक्षता छा गई और बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। इसी के कारण महानुभाव लोगों की खबर आई कि सौरीपुर बटेश्वर के पास जो बाह है, एक बार हमें नेमिनाथ के बैराग यात्रा में जाना है। 56 करोड़ बाराती उस समय गए होंगे। सोचिए जितनी भारत की क्या है पॉपुलेशन है, उसकी आधी पॉपुलेशन किसके बारात में गई थी। और इतने सारे बाराती होने के बाद भी
उन्होंने सब कुछ छोड़कर बैराग धारण कर लिया। तुम्हारे यहाँ 100-200 हो जाए तो तुम बड़े खुश होते हैं। 200 आए थे, 300 आ रहे, जबरदस्त जलवा कर दिया और इतने खुश होते हो अहंकार के कारण। लेकिन नेमिनाथ को देखो, हल्का सा भी अहंकार और ममकार नहीं आया, उन्हें सब कुछ छोड़ दिया। हम सभी लोग नेमिनाथ के वंशज यहाँ बैठ करके उनकी आराधना कर रहे हैं पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में। शाम के ठीक 6 बजे आपको आना है। कितने बजे? हाँ, आरती के लिए जाओगे तो लेट हो जाओगे, तो कोई बात नहीं, आप 6:30 बजे तक यहाँ आ जाएं, 7 बजे तक आ जाएं। 7 के बाद आओगे तो आपको ये पर्ची नहीं मिलेगी। इनाम आया है हमारे नगर अध्यक्ष की तरफ से, वो मिलेगा। तो ऐसी भावनाओं के साथ गर्व कल्याण की कुछ चुनिंदा बातें आपने सुनी, कोई बात नहीं। अभी फिर अपन 6-6:30 बजे यहाँ आएंगे, महाराज जी के उद्बोधन भी सुनेंगे, हमारा भी सुनेंगे, प्रश्न मंच भी होगा और कार्यक्रम भी देखेंगे। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने लोग बाहर के अतिथि आए, सबका बहुमान सम्मान अभी आरती में होगा, लिस्ट बनाकर तैयार रखना। सभी लोगों ने सुबह घट यात्रा करी, भोजन पानी किया, ध्वजारोहण देखा, प्रधान पूजा किया। सभी को मेरा, पूरी समिति को, पूरे युवा मंडल, बालिका मंडल, महिला मंडल, पूरी समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। हाँ भाई दिनेश जी, दूसरा नंबर है 14 जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पर्ची रख देना, दे दो पुरस्कार दो। अगला नंबर है 49 49 है क्या? कोई है क्या? आ जाओ, जल्दी आओ। ये पर्ची रख दो, पर्ची देख के देना। अगला नंबर है 34 34 नंबर। पर्ची लाओ और इनाम पाओ। बहुत बढ़िया, हो गई 34 पर्ची दिखा, पर्ची बहुत बढ़िया। ये फाड़ के अलग कर दीजिए। देखिए ध्यान से सुना, जितने भी शोध वाले हैं धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, चलते रहो, ले रहे सर, ये ले रहे।
अरे मनीष, मनीष। ओके डन। खींचो, थोड़ा टर्न कर लीजिए हल्का सा, बस क्लिक करो। ओके बड़ी जल्दी देखे देखो ये प्रोग्राम जो हुआ था ये कितनी रही है जाबाज से मतलब ना जी का मैं जो पिक्चर बन रही है शादी भैया कैमरा पीछे करो यार। तो भाई हमारे तो जरूरत है आप कैसे ओके थोड़ा इधर तो हो जाओ, दिख नहीं रहे। हाँ जी कैमरे पे इधर देख के डन। बढ़िया।